श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में लघु पाराशरी ग्रंथ से संज्ञाध्याय चल रहा है, जिसमें कि कहते हैं कि अष्टमेश आदि के विषय में बताते हैं कि भाग्य व्ययाधिपत्येने रंधेशो नाशु प्रदा सैव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। अष्टमेश क्यों अशुभ है? कहते हैं कि वह शुभ भी होता है। कब होता है? अष्टमेश की शुभ अशुभता वहाँ बताई जा रही है। भाग्य स्थान से नवम भाव प्रसिद्ध है। भाग्य स्थान से नवम भाव प्रसिद्ध है। नवम स्थान को लग्न स्थानीय मानने से वास्तविक लग्न का जो अष्टम स्थान है वह भाग्य स्थान या भाग्य भाव का व्यय स्थान या व्यय भाव कहा जाएगा। भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न सुप्रता सैव सुसंधाता लग्नाधीशो विचेत स्वयं। तो भाग्य स्थान से जो है, भाग्य स्थान का व्यय स्थान होने से लग्न से अष्टम स्थान रंधेशो न सुप्रदा और सैव शुभ संधाता लग्नाधीशो विचेत स्वयं। और यदि जो है वह स्वयं लग्न हो तो वो शुभ होगा। मानो वही सर्वत्र पूज्य, सर्वत्र से सम्मान प्राप्त हो। धन संपत्ति संपन्न मानव को लोक में भाग्यवान पुरुष की उपाधि से आबालबद्ध परिचित होता है। इसलिए भाग्य भाव या धर्म भाव की सभी भावों की अपेक्षा अधिक महत्व भी स्वाभाविक है। भाग्य जैसे परम पवित्र भाव के सुंदरतम गुणों धर्मों का व्यय करने के लिए अष्टम भाव अपने विनाश धर्म स्वभाव से प्रतिक्षण प्रवृत्त रहता है। अष्टम भाव की रंध्र संज्ञा की गई है। अष्टम भाव को रंध्र भी कहते हैं। तो रंध्रान्वेषण का सही अर्थ छिद्रान्वेषण होता है। सही सज्जन भले मानव में जो मानवीय ऊंचे सद्गुणों से लोकप्रिय है, वह दुष्ट जन या अवांछनीय तत्वों से परेशान भी रहता है। पिशुन प्राकृतिक या छिद्रान्वेषी व्यक्ति किसी भी भले मानव में दोष आरोपण करते हुए उसके धवल से उस भले मानव को वंचित करता है, या अपने जन्मजात छिद्रान्वेषण परिंदा परापवाद स्वभाव से संत समाज पर छीटाकसी करता है। इसलिए अष्टम भाव सुप्रद नहीं है, अपिचा अशुभ फलदाता है। अब यहाँ एक शंका हो जाती है कि इस प्रकार प्रत्येक भाव के द्वितीय तृतीयादि भाव धन मातृभाव एवं द्वादश एकादश दशादि व्यय लाभ राज्य आदि होने में प्रत्येक भाव का 12वां व्यय भाव भी दुष्ट होना चाहिए। शंका ठीक है, किंतु आचार्यों का अनुभव सर्वोपरि है कि भाग्य जैसा जातक जीवन का सर्वोत्तम शुभ भाव का व्यय हो जाने से निष्प्राण जीवन फिर किस काम का। भाग्यहीन व्यक्ति सभी जनता के लिए कटु अर्थ की समालोचना का पात्र हो जाता है। इसलिए भाग्य भाव का व्यय भाव अर्थात अष्टम भाव कदापि शुभ नहीं कहा जाना चाहिए। भाग्य का विनाशकारक होने से जातक का शुभत्व जीवन विचार में जन्मेष्टवश लग्न साधन तदनुसार की जन्मपत्री से लग्न का अष्टम भाव सविशेष विचारणीय कहा है। यहाँ पे ग्रहों राशियों और भावों के परस्पर संबंधों से ही भविष्य विचार किया गया है। इसलिए भावों की अपेक्षा अष्टम जैसे दुष्ट भाव से शुभता आ जाती है, जबकि अष्टमेश होते हुए वह ग्रह लग्नेश भी हो जाए। लग्नेश शब्द से त्रिकोणेश अर्थ करना चाहिए, या अष्टमेश अशुभ फल नहीं देगा। जो त्रिकोणेश होते हुए भी अष्टमेश हो गया है, जैसे मिथुन लग्न से स्वयं अष्टमेश धर्म दुष्ट धर्म, तथापि यहाँ अष्टमेश शनि ग्रह विशेष गुरु होने से मिथुन लग्न राशि का मानव दुखी दरिद्री भाग्यहीन कहा जाना चाहिए था। किंतु यहाँ पर शनि ग्रह नवमेश त्रिकोणेश होने से शनि में शुभत्व की शुभ प्राप्ति हो जाने से अष्टमेश को सुप्रद कहा जाएगा। इस प्रकार अष्टमेश लग्न का अष्टमेश मंगल, त्रिकोणेश होने से सिंह लग्न से अष्टमेश बृहस्पति, त्रिकोणेश होने से तुला लग्न से अष्टमेश शुक्र भी, त्रिकोणेश होने से कुंभ लग्न से अष्टमेश बुध, त्रिकोणेश होने से अष्टमेश सत्व दोष न होकर उग्र लग्नों के अष्टमेश ग्रहों से मेष सिंह तुला वृश्चिक तुला कुंभ लग्न जातकों में अशुभ फल नहीं होता, ऐसा कहा है। श्री राम जय राम।